नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। उत्तर प्रदेश के महोबा में बिजली विभाग की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मानसून का सीजन शुरू होते ही दिन भर बारिश चल रही है। बिजली कटौती से लेकर बिजली कर्मचारी घेरे में आते हैं, लेकिन उनकी जान की जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। ताजा मामला महोबा का है, जहां एक बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों के अलावा बिजली विभाग की जर्जर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। कोई शिकायत करने वाला नहीं है कि इस युवक की मौत का क्या कारण है। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही भी लगातार जारी है। महोबा जिले के बिजली विभाग में यदि आप काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए जान भगवान भरोसे। मानसून सर पर है, ऐसे में बिजली का कटना आम बात है, लेकिन इसे सुधारने वाले लाइनमैन की सुरक्षा खतरे में। ताजा मामला चरखारी विद्युत उपखंड के अंतर्गत सब स्टेशन सोहरियाओं का है। यहाँ कार्यरत लाइनमैन की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सब स्टेशन में लगी सीबीसी मशीन में तकनीकी खराबी के चलते लाइन में करंट पहुंचने से मौत होना बताया जा रहा है। परिजनों ने विभागीय कर्मचारियों को मौके पर बुलाए जाने को लेकर जमकर हंगामा भी किया और अस्पताल के सामने ही रास्ता जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि कस्बे के मोहल्ला सोहरियाओं में स्थित सेकंड पावर हाउस से नमामि गंगे फीडर में बीती रात फॉल्ट आने के बाद विद्युत आपूर्ति बाधित थी, जिसके लिए लाइनमैन राहुल अहिरवार ने एसएसओ जागेश्वर से शटडाउन लिया और सीबीसी बंद कर पावर हाउस से करीब 200 मीटर की दूरी पर फॉल्ट ठीक करने के लिए चला गया। कौन खत्म हो गया आपका? मेरा बड़ा भाई खत्म हो गया, जिसका नाम राहुल था। जो सुबह 9 बजे घर से ड्यूटी गया पावर हाउस में 2 नंबर पे। तो उसके बाद में जब वो काम पे गया तो मेरे पास करंट का फोन आया कि तुम्हारे भाई को करंट लग गया और गिर गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि वहाँ पे मशीन खराब है, जिसको ऑफ करने के बाद ही करंट आता था। अच्छा। फिर भी यही साहब सही नहीं करा रहे, इसी हादसे में मेरे भाई की मौत हो गई है। तो इसके जिम्मेदार वही होंगे, यही साहब होंगे, जो भी हो अपना देख लें। क्या मांग है आप लोगों ने? अभी जवाब भी लगा नहीं है, यही है कि मुझे मुआवजा मिल जाए बस, और कुछ नहीं है। और जो भी दोषी है उनको सजा मिले, सजा के लिए तो हम बैठेंगे। हो गया? कौन है ये आपका? ये हमारा लड़का है जी। अब गुस्से में लाइट ठीक करने गया था, मतलब अपना कर्मचारी था जी। रोज में अपना करता था वो। उसको सिट डाउन लेके उसको कर्मचारी ने भेजा है काम करने के लिए जी। और वहाँ पे काम करने गया तो पता सिट डाउन होने के बाद भी उसके साथ हादसा हो गया, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके कर्मचारी साथ में लेके आए, 2 लड़के इसके साथ थे, अस्पताल में लेके आए तो वो ख़त्म हो चुका था जी। और वो ये लापरवाही ये हिसाब की है। इसके कारण हम चाहते हैं इसके साथ कोई कार्रवाई हो और हमारे लोगों के साथ इंसान है और उसकी कुछ आप आर्थिक सहायता दी है। आर्थिक सहायता कुछ हमारे साथ हो। वहाँ से ये लोग शटडाउन लेके गए हैं, ट्राली बाहर की है और वहाँ जाके इनने काम किया। उसका मशीन का कॉन्ट्रैक्टर ख़राब था, पहले से भी वो मशीन ख़राब थी और पहले मैंने कटवा दी थी वो मशीन। एक दिन और हादसा बच गया एसएसओ, उससे तो मैंने 3 लाइन उसकी काट के फेंक दी थी, मशीन बंद कर दी थी। फिर भी यही ने कल जुड़वाई है, जो कि जुड़वाने के बाद वो रात में फॉल्ट आया। मैं 1 बजे आया काम करने को, 3 फ्यूज बांधे, इस मशीन को ट्रप किया, मैं अपने घर चला गया। इसके बाद इसने सुबह लाइनमैनों को बुलवाया है, उनको पेट्रोलिंग के लिए भेजा है। जो पेट्रोलिंग करते थे उनको मिला फॉल्ट, तो वो चढ़ गए लाइन में। लाइन में चढ़े तो करंट लग गया, नीचे आ गए। नहीं तो यहाँ से जब वो बंद करके गए थे, शट डाउन लेके गए थे, फिर कैसे अचानक? कॉन्ट्रैक्टर खराब था ना सर। अच्छा। ये नए लाइनमैन थे, इनको कोई उतना जानकारी नहीं है, कोई सीनियर स्टाफ नहीं गया था। किसकी मृत्यु हो गई है? ये राहुल अहिरवार था है, नमामि गंगे फीडर पे काम कर रहा था सर। किन ने भेजा था इनको? किन लोगों ने भेजा था? इन लोगों अब यही ने किया होगा एसएसओ को फोन, तो एसएसओ ने इनको किया है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीओ राकेश कुमार ने कहा कि उक्त मामले की जांच कराकर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसकी मौत हुई, क्या है ये मामला? हाँ, ये मुझे जय साहब के द्वारा पता चला। लगभग 9:30 बजे फोन आया सर का, जय साहब का, कि साहब ऐसा ऐसा हो गया, एक लाइनमैन को करंट लगा। तो सबसे मैंने जय साहब को तुरंत मैंने कहा कि आप सबसे पहले साइट पे पहुंचिए, उस लाइनमैन को ले करके सबसे पहले अस्पताल ले जाइए, पहले उसको मतलब अस्पताल लेकर के उसका इलाज करवाइए, उसके बाद मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है। सर जेई तो अभी तक तो आपके आए नहीं थे, आपके साथ ही जेई आए। जय साहब को मैंने कहा कि आप पहुंच जाइए साइट पे। अब ये हमसे पहले निकले थे
बट ये नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो हम अभी इनकी भी जांच करवाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं ये आए नहीं यहाँ पर। सर जैसे सूत्र बता रहे हैं कि ट्रॉली भी बाहर निकली हुई थी और वहाँ प्लेट भी टंगी हुई थी, फिर कैसे करंट पहुँचा कि वो हताहत हुआ? अभी इसकी जांच मैं खुद अपने स्वयं जा करके मैं भी करता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। जब ट्रॉली बाहर है, रोस्टिंग का भी बताया जा रहा है, रोस्टिंग का भी डेली रोस्टिंग होता है 6 से 10 बजे तक, और ये करंट आया तो कैसे आया? कोई क्रॉसिंग है या ये पुराने लाइनमैन है, पुराने जई है, लोग तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लाइनमैन को सब पता रहता है कि कैसे वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसकी जांच मैं खुद कर रहा हूँ अभी जा करके। किस प्रकार की राहत उपलब्ध कराई जाएगी विभाग के द्वारा पीड़ित? मैं जो पीड़ित परिवार है मैं उनके साथ हूँ, और जो भी आर्थिक हो और जो भी मदद होगी मैं अभी पूरा ये प्रोसेस करवा दूंगा। लगभग इसमें जो प्रावधान है सरकार की तरफ से 7.5 लाख रुपए का है, वो प्रोसेस मैं आज ही शुरू करवा दूंगा। महोबा जनपद के विकास खंड चरखारी में सुहर गांव में एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी राहुल राम गोपाल अहरवाल करंट लग जाने से हो गई है मौत। और देखने वाली बात यह है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी की मौत के बाद अस्पताल के बाहर हो चुका है हंगामा, और वहां पर लगातार पब्लिक की भीड़ इकट्ठा है और परिवारजन का भी कहना है कि अधिकारियों के द्वारा राहुल को दिया जाए मुआवजा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश होने के कारण जितने भी विद्युत कर्मचारी हैं आज लाइट की व्यवस्था को सुचारू से चालू करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं ना कहीं दोबारा से करंट अगर आता है या कोई सब स्टेशन का कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी घायल हो जाता है तो क्या अधिकारी इसमें कोई हेल्प करेंगे। देखने वाली बात कि किस प्रकार से इन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित और असुरक्षित है। उपेंद्र गोस्वामी, महोबा, यूपी की बात। धन्यवाद। सवाल उठता है कि एक अच्छा बजट जो विद्युत विभाग पर खर्च होता है वो कहां खर्च हुआ, जबकि बिजली के खंभे किसी को अपना काल बनाने के इंतजार में है। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए यूपी की बात।